नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि बेन 10 का सबसे पावरफुल वर्जन अल्टीमेट एलियन में नहीं बल्कि किसी और शो में दिखा था? क्या आपने कभी सोचा है कि इस क्रॉसओवर में बेन का सबसे खास दोस्त ग्वेन और केविन गायब कहाँ थे और वो कौन सा एलियन है जो इस क्रॉसओवर के बिना कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता? आज बात करेंगे बेन 10 जनरेटर एक्स हीरोज यूनाइट की उन होश उड़ा देने वाले तत्वों की जो शायद ही कोई हार्डकोर फैन जानता होगा। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला और बड़ा फैक्ट, बेन 10 का डिजाइन। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस एपिसोड में बेन 10 का चेहरा ज्यादा ही मर्दाना और डिटेल लग रहा था। इसका रीजन ये है कि ये एपिसोड जनरेटर एक्स के स्टूडियो ने एनिमेट किया था। जनरेटर एक्स का बजट बेन 10 से 40% ज्यादा होता है, इसलिए उन्होंने बेन को अपने हाई क्वालिटी आर्ट स्टाइल में ड्रॉ किया था। फैंस आज भी मानते हैं कि ये बेन टेनिसन का अब तक का सबसे बेस्ट लुकिंग वर्जन है। क्या आपको पता है कि शॉक स्कॉच पहली बार इसी क्रॉसओवर में दिखा था? इससे पहले पूरी बेन 10 सीरीज में इसका कहीं जिक्र भी नहीं, इसका नाम निशान तक नहीं था। सच तो ये है कि क्रिएटर को एक नया टॉय बेचना था, इसलिए उन्होंने इसे जबरदस्ती स्क्रिप्ट में डाला था। और एक और मजेदार बात, यह उसका डिजाइन एक सफेद येती जैसा था, पर बाद में ओमनिवर्स में इसे पूरा बदल कर पीला और काला कर दिया गया क्योंकि फैंस को पुराना लुक पसंद नहीं आ रहा था। बहुत से लोग पूछते हैं कि ग्वेन और केविन इस पोर्टल में क्यों नहीं गए। स्टोरी के हिसाब से तो वो पीछे रह गए थे, लेकिन असली प्रोडक्शन फैक्ट है ये है कि उनके वॉइस एक्टर को हायर करने का बजट ही नहीं बचा था। सारे पैसा एनिमेशन और रेस की वॉइस कास्ट में खर्चा हो गया था, इसलिए उन्हें स्क्रिप्ट से ही बाहर निकाल दिया। फैक्ट नंबर 4, विलेन अल्फा ने बेन की अल्टरमेटिव कॉपी की थी, लेकिन उसने कभी भी अल्टीमेट फॉर्म जैसी अल्टीमेट फुमंगासोर क्यों नहीं बनाया? इसका टेक्निकल रीजन ये है कि हर एक अल्टीमेट एलियन को एनिमेट करने का खर्चा बहुत ज्यादा था। क्रिएटर ने दिमाग लगाया और स्क्रिप्ट में बोल दिया कि अल्फा सिर्फ बेस डीएनए कॉपी कर सकता है ताकि उन्हें महंगी एनिमेशन न बनाना पड़े। फैक्ट नंबर 5, क्लाइमैक्स में बेन अपग्रेड बनता है और रेस की मशीन से जुड़ जाता है। ये सिर्फ एक कूल सीन नहीं था, इसने एक बहुत बड़ा लोर कंफर्म किया था। गैलियन टेक्नोलॉजी और नेनेट कॉम्पेबिलिटी है। इसका मतलब है कि बेन की घड़ी रेस की दुनिया की किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकती है। ये पहली बार था जब हमने किसी एलियन को किसी दूसरे शो के हीरो की पावर्स बढ़ते हुए देखा। फैक्ट नंबर 6, ये क्रॉसओवर रातों रात नहीं बना। इस 45 मिनट के स्पेशल को बनाने में पूरे 21 महीने लग गए थे। ये कार्टून नेटवर्क का उस वक्त का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। दोनों शो की टाइमिंग और पावर्स को मैच करने के लिए राइटर को कई बार स्क्रिप्ट बदलनी पड़ी थी। एक और क्रेजी फैक्ट, शॉक स्कॉच की वॉइस वही एक्टर दे रहा था जो बेन 10 ओमनिवर्स में खाइबर द हंटर की वॉइस देता है। सोचो कि एक्टर एक शो में हीरो का एलियन बन रहा है और दूसरे शो में उसका सबसे बड़ा दुश्मन। तो भाई ये थे वो फैक्ट जो इस क्रॉसओवर को लेजेंडरी बनाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि रेक्स बेन को हरा सकता है तो कमेंट में अपनी राय लिखे, पर याद रखना बेन के पास एलियन अभी भी है। वीडियो पसंद आई हो तो ठोको लाइक और सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।